सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट। एक बार फिर आप सबका मैं जेडी चारण करनी एजुकेशन परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी विषय यानी इंग्लिश विषय से संबंधित रीट मेंस की कट ऑफ, जो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद वास्तविक रूप से उसकी संभावनाएं क्या है, कितनी रह सकती हैं, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। और फिर हम कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि हाँ मोटा मोटी रूप से क्या अनुमान है। देखिए विद्यार्थियों, जैसे प्रश्न पत्र को हम परीक्षा हॉल में करके आते हैं, उस दरमियान हमें ये लगता है कि हमारे जो प्रश्न हैं वो 150 में से 120 सही हो रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम जब परीक्षा कक्ष और जब हमारा विद्यालय छोड़ते हैं जहाँ पर हमारा एग्ज़ाम सेंटर होता है, उसके बाहर निकलते हैं तो 5 एक सवाल वहीं पर साथी लोग बता देते हैं, जिसके कारण गलत हो जाते हैं। फिर घर पहुँचते पहुँचते 110 पर स्कोर आ जाता है और उसके बाद कोचिंग आंसर की वगैरह मिलाते वक्त वही 107-8 पर स्कोर आ जाता है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 2-4 सवाल और गिर जाते हैं, जिसके कारण भाई 105-100 के आसपास आके स्कोर अटक जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी एग्ज़ाम करवाए हैं रीट मेंस के 9 कुल मिला के पेपर्स, उनमें से आप मान के चलिए कि हिंदी विषय और संस्कृत विषय को छोड़कर बाकी जहाँ तक मेरा अनुमान है किसी भी विषय की मेरिट 100% से ज़्यादा नहीं रहने वाली है। और अंग्रेजी विषय के बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो इसकी मेरिट है वो अपेक्षाओं के अनुसार और अधिक कम रहेगी, है ना। कम तो सब लोग कहते हैं कम रहेगी, लेकिन अपेक्षाओं के अनुसार और अधिक कम रहेगी। वो कितनी रहेगी उसकी बात हम आगे करेंगे और उसके कुछ कारण भी हैं, है ना। क्योंकि हम जो बात करते हैं कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य भी हमारे पास होने चाहिए, जिससे हम स्पष्ट रूप से समझ सकें कि वास्तविक रूप से आंसर के आने के बाद क्या बदलाव हुए। हमारे भी जो संपर्क में विद्यार्थी वगैरह रहे, हमने जो पोल्स वगैरह करवाए और जिस तरह से हमने देखा कि विद्यार्थियों को कितने अंक आ रहे हैं अंग्रेजी विषय में, उसके बाद एक अनुमान बैठा कि जो विद्यार्थी हैं वो लगभग अंग्रेजी विषय में एक स्कोर कर पा रहा है, वो जो स्कोर है 95 से लगाकर 98, है ना, इसके इर्द गिर्द जो है वो स्कोर कर रहा है ना। बहुत अच्छी तैयारी वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और जो औसत विद्यार्थी है वो विद्यार्थी 85 से लगाकर 90 तक स्कोर कर रहे हैं, 85 से लगाकर 90 तक स्कोर कर रहे हैं। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि किसी विद्यार्थी को 120 जो उनके प्रश्न सही नहीं हो रहे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 1000-1500 लोगों के भी अगर 120 से प्लस अगर प्रश्न सही है ना, वैसे अंग्रेजी विषय में तो इतने नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पोस्टें कितनी है वो भी देखिए ना, है ना। 8700 के आसपास पोस्टें हैं, तो वो तो लोग लाओगे कहाँ से इतने नंबरों वाले, है ना। इसलिए अगर 100-200 लोगों को अगर 120-25 नंबर आते हैं तो ये नहीं है कि मेरिट 110 रहेगी, ऐसा कभी नहीं होता है। मेरिट हमेशा विद्यार्थियों को आने वाले औसत अंकों के ऊपर ही डिसाइड की जाती है। तो और उसके बाद पेपर, जो अंग्रेजी का पेपर था वो अंग्रेजी तो जो पूछी गई थी वो सामान्य थी, है ना, जिसको हम सरल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उस अंग्रेजी को सरल ही कहेंगे, है ना। बाकी किसी को हो सकता है कि कठिन लगी होगी, लेकिन अंग्रेजी का पेपर था वो सरल था। लेकिन उसमें जो जीके वाला जो पोर्शन पूछा गया था, राजस्थान जीके वाला, कंप्यूटर के प्रश्न थे, है ना, और इस प्रकार से कुछ एक सवाल साहित्य से संबंधित भी थे, तो वो जो प्रश्न थे वो अच्छे पूछे गए थे, जिस कारण विद्यार्थी स्कोर कम कर पा रहा है। और कुछ लोगों के मन में ऐसी भी बातें थी कि अंग्रेजी ही पोस्टें ज़्यादा हैं, 90 तक स्कोर कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। इस दरमियान उन्होंने ठीक ठाक तैयारी भी करी। फिर ये बातें हो गई सारी, पेपर को हमने देख लिया कि पेपर किस स्तर का था, जिसके कारण भी विद्यार्थियों को कम नंबर आ रहे हैं ना। और सबसे बड़ा रीज़न यही है मेरिट कम रहने का कि अंग्रेजी विषय में जो कंपटीशन है वो माइनस में है, यानी कि अच्छा कंपटीशन जैसे हिंदी या एसएसटी विषयों में होता है उस प्रकार का इस विषय में कंपटीशन नहीं है। केवल आपने देखा होगा कि 55,000 लोगों ने, कितने हज़ार लोगों ने, 55,000 लोगों ने क्या दिया है, एग्ज़ाम दिया है। केवल और केवल कितने लोगों ने? 55,000 लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है। तो आप मानिए कि उसमें से लगभग 8,700 के आसपास पोस्टें हैं। तो 8,700 के आसपास पोस्टें होने के कारण जो रेशियो है वो बहुत नीचे आ जाता है ना, बहुत ही नीचे आ जाता है। फिर
अगली जो बात हम करेंगे कि किस प्रकार से मेरिट है जो वो कम रह सकती है ना। कितने 55,000 के आसपास अभी भी फॉर्म भरे हुए हैं, मतलब लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिस कारण मेरिट कम रहेगी। आप मान लीजिए कि किसी वैकेंसी अपन यहाँ पर 8,700 ही मान लेते हैं ना, टोटल एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं ये है ना। इसके डबल करते हैं तो 2 गुना, वैसे भी पहले जो लिस्ट आएगी मेरिट आएगी वो 2 गुना की आएगी कट ऑफ। तो ये कितने हो गए, आप मान के चलिए कि 17,000 लोग, कितने 17,000 है ना। तो यानी कि पीछे कितने बचे, 5 लोगों में ही तो एक लेना है ना, 5 बराबर 1 का ही तो कंपटीशन है ना। इसमें से 20 से 25,000 लोग तो ऐसे ही हैं जिन्होंने केवल और केवल क्या किया है, एग्ज़ाम दिया है, उनकी तैयारी नहीं थी और उनके सवाल 70-80 ही सही हो रहे हैं, वहीं पर वो अटक गए हैं। क्योंकि यूँ तो आधा तो प्रश्न पत्र बिना तैयारी वाला भी जैसे तैसे है ना, तुक्कों से भी करके आ जाता है, वहीं पे अटके हुए। और बाकी पढ़ने वाले ये लोग जो 2.5 गुना में जिनका चयन होगा ना, उन्होंने ही प्रॉपर रूप से तैयारी की है और उन्हीं का ही जो 2.5 गुना में चयन होगा। लेकिन उसमें से जिसने अच्छी मेहनत की है ना, उसका जो चयन हो सकता है। और आंसर की में भी थोड़ा बहुत बदलाव आया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई साथी थे जिनके पहले 115 नंबर आ रहे थे, लेकिन जब आंसर की आई इस दरमियान उनके नंबर 111 पर आ गए। यानी कि उनके 4 प्रश्नों का क्या है, अब 115 अंग्रेजी विषय में अंक लाने वाला विद्यार्थी है वो, उसको हम बहुत अच्छी स्थिति में, अच्छी दौड़ में मानेंगे। और अब वो भी कितने नंबर पिछड़ रहा है, कितने प्रश्न पिछड़ रहा है, 4 प्रश्न उसके फाइनल आंसर के आने के बाद भी कम हो गए है ना। तो ऐसे करके जो बंधु 85 पे था वो 80 पे पहुंच गया है ना, जो 95 पे था वो 93 पे पहुंच गया। ऐसे माइनर डिफरेंस आया है। और ऑफिशियल आंसर की में जो आपत्तियां लगी है उसके बाद भी कुछ उतार चढ़ाव होने वाला है, जिसको सारा आकलन देखने के बाद मैंने जो मेरा अनुमान है वो लगाया है, वो आपसे साझा कर रहा हूँ। कि क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं कि इतने अगर सही हो रहे हैं तो आपका चयन है, और उसके बाद कितने अंक आपको आ रहे हैं तो आपका चयन है। तो मेरे अनुमान से जिस किसी बंधु के जनरल कैटेगरी में 173 से लगाकर 173 से लगाकर 175, कितने 175 नंबर अगर उसको आ रहे हैं, कितने इतने नंबर अगर उस विद्यार्थी को आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सिलेक्शन की दौड़ में है, सिलेक्शन की दौड़ में है। यानी कि आप इसके कितने प्रश्न कर सकते हो समथिंग 87 के आसपास प्रश्न, कितने 87 के आसपास प्रश्न जिस भी बंधु के सही हो रहे हैं, है ना। क्वेश्चन कितने हो गए, 87 क्वेश्चन अंग्रेजी विषय में काट पीट के जिसके जनरल कैटेगरी से सही हो रहे हैं उसके चयन होने के आसार वो बहुत अधिक है, यानी संभावनाएं उसकी सुनिश्चित हैं। फिर अगली जब बात करेंगे EWS की, तो वही 164-66 के आसपास जिसका स्कोर बच रहा है, 164-166 के आसपास जिस विद्यार्थी के अंक बन रहे हैं, यानी कि वही 82-83 प्रश्न अगर वो बचा रहा है EWS में तो उसका चयन है। अब एक और कैटेगरी जो मैंने यहाँ टाइप नहीं की है, MBC कैटेगरी। MBC के विद्यार्थियों के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर MBC में आपके राइट कितने 80 प्रश्न, कितने मैं यहाँ पर प्रश्न बता के छोड़ देता हूँ, आप नंबर इक्वल कर लीजिए, कितने 80 प्रश्न अगर MBC कैटेगरी में सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से चयन के आसार आपके अंग्रेजी विषय में है ना। और SC और ST में तो मैं ये मान रहा हूँ कि क्वालिफाई करो और सिलेक्शन निश्चित रूप से आपका है। तो वही 155 से 157, और ST कैटेगरी में मैं यही मान के बैठा हूँ कि 150 से 152 जिस भी बंधु के सही हो रहे हैं निश्चित रूप से चयन की दौड़ में। और अब OBC कैटेगरी में यहाँ और यहाँ जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं रहने वाला है, केवल 2 प्रश्नों का रहने वाला है। केवल कितने प्रश्नों का, 2 प्रश्नों का ही रहने वाला है। यानी कि 166 से लगाकर 168 तक OBC कैटेगरी में जिस विद्यार्थी के इतने अंक आ रहे हैं उसका जो चयन है वो संभावित 166 से लगाकर 168 तक OBC कैटेगरी, और 173 से 75, ये आप मान के चलिए कि 87 प्रश्न आपके अगर सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी से और OBC है ना, और EWS, इनको अपन मान चलते हैं। 1-2 नंबर और भी ऊपर नीचे ये प्रश्न हो सकती हैं, लेकिन इतने हैं अगर आपके तो फिर आप बिल्कुल ही अच्छी स्थिति में हो। और 90 प्लस है ना, 90 प्लस हैं तो आप आराम से
मिठाइयाँ भी बांट सकते हो। फिर तो देखो बोर्ड पे निश्चित है ना, वो क्या निर्धारित जो रहती है क्या रहती है, बाकी आपके कर्मों और नीति पे भी है और आपकी मेहनत पर भी है कि आपने कितना जो है वो संघर्ष किया, उसके ऊपर भी कुछ, क्योंकि प्रतिफल वहीं से प्राप्त होता है। हम जो मेहनत करते हैं वही आउटपुट के रूप में हमें आखिर परिणाम के रूप में बदलता है। तो ये भी चीज़ आपको देखनी है साथ साथ में। अब मैं बात करूँगा महिला वर्ग की, फीमेल कैटेगरी। अब फीमेल कैटेगरी में यही स्थितियाँ, जो ज़्यादा फ़र्क इसमें रहने वाला नहीं है, ये भी आप मान के चलिए ज़्यादा फ़र्क इसमें रहने वाला नहीं है, बहुत कम रहने वाला है। किस प्रकार से रहेगी कि ये 165 के आसपास है ना, ये मैं फिक्स नहीं लिख रहा हूँ, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है। 165 के आसपास अगर किसी के अंग्रेजी विषय में फीमेल में अगर अंक बन रहे हैं तो वो चयन की दौड़ में है। और वही 160 के पास, 160 के पास EWS कैटेगरी में। और इधर जो SC ST वाली कैटेगरी है इसमें मैं मान रहा हूँ 150 है ना। और महिला वर्ग ST में 145, कितने 145 पे आपका चयन है वो हो जाना चाहिए, जहाँ तक मैंने अनुमान लगाया है। और OBC में वही 160 या 62 कर दो आप, है ना, 60 से 62, 60 भी अच्छा स्कोर है, एक 60-62 के आसपास चयन की जो उम्मीद है, गुंजाइश है, वो अच्छी तरीके से रह सकती है। तो ये मेरा अनुमान था। हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत हो नहीं हो, कुछ लोगों को ये मेरिट कम भी लगेगी, लेकिन वास्तविकता यही है कि बच्चों को जो अंक आ रहे हैं, विद्यार्थियों को जो अंक आ रहे हैं वो इतने ही आ रहे हैं। और जब आप इधर उधर से पता करोगे तो वही आपको लोग स्कोर बताएंगे कि मेरा 93 है, मेरा 89 है, मेरा 95 है। कुछ एक स्टूडेंट्स है जो आपको 100 प्लस नज़र आएंगे। और इसी प्रकार की और भी वीडियोस कट ऑफ से संबंधित, इसके बाद आपका परिणाम आएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ेगा। तमाम प्रकार की जानकारियाँ रीट मेंस भर्ती से संबंधित और प्रतियोगी परीक्षाओं, जिसमें विशेषकर राजस्थान का इतिहास हो गया, कला संस्कृति हो गई, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करनी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पास आए बेल आइकन को दबाकर निश्चित रूप से समय समय पर आप जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त करके और एक उपयोगी जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राप्त कर सकते हैं। आपने मुझे पूरा सुना और इसलिए निश्चित रूप से आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।